ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, तो उसने कहा कि लैम्डा की वैल्यू निकालो अगर ये दोनों लाइंस अपने आप में परपेंडिकुलर हो। तो ये किसी ना किसी तरीके से कहता, कभी कहता लैम्डा निकालो, कभी कहता पी निकालो। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और कई बार 12th में भी और 11 उसमें भी यूपी बोर्ड वगैरह में भी पूछा गया है। तो देखिए जैसे अगर हमारे पास पहली लाइन है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 7 बाई माइनस 14 अपॉन 2 लैम्डा इक्वल टू 5z माइनस 10 अपॉन 11। सबसे पहला काम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, माइनस कॉमन, यहां से 7 कॉमन, ध्यान देना बड़ा आसान है, 5 कॉमन, ठीक है। अब इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 बाई माइनस 2 अपॉन 2 लैम्डा अपॉन 7 z माइनस 10 अपॉन 11 अपॉन 5। ठीक है, ये अब स्टैंडर्ड x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1। सेम ऐसे ही L2 को भी लिखेंगे, वो कहता है 7 माइनस 7x अपॉन कितना है 3 लैम्डा y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5। देखिए यहां से हमने माइनस 7 कॉमन ले लिया, ये जरूर ध्यान देना है, अगर ऐसे ही कर दिया तो इसके बिल्कुल क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। और यहां पे माइनस कॉमन z माइनस 6 अपॉन 5, क्लियर है। तो यहां पे दिख रहा होगा हमने क्या करा, x माइनस 1 माइनस 7 कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 1 3 लैम्डा अपॉन 7, ठीक है, इक्वल टू y माइनस 5, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, क्लियर। देखिए इस क्वेश्चंस को कई बार पूछा गया है और इसमें कमी यही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेनी है, उसके बाद कुछ नहीं करना। हमने सिंपल सा किया है पहले क्वेश्चंस, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। यहां से a1 की वैल्यू ये है एक लाइन और दूसरी लाइन ये है। a1 कितना है -3 इंटू -3 लैम्डा अपॉन 7 प्लस b1 कितना है 2 लैम्डा और यहां b2 कितना है 2 लैम्डा अपॉन 7 और b2 कितना है हमारा 1, ठीक है, प्लस c1 कितना है 11 अपॉन 5 और c2 है -5, ठीक है, इक्वल टू 0। 5 से 5 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 लैम्डा अपॉन 7 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 7 इक्वल टू 11। ये हो गया 11 लैम्डा अपॉन 7 इक्वल टू 11। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 7 इंटू 1, तो लैम्डा आ गया हमारा 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें लैम्डा की वैल्यू, देखिए इसमें है कुछ नहीं, मेनली हमें करना यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद ये तुम्हारा a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। अगर इनकी वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं और कैलकुलेशन करते हैं तो हमसे जो है लैम्डा की वैल्यू निकल जाती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो देखिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए हम अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो सेम क्वेश्चन दे दिया कि अब की बार भी फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने बात करी है इसमें कि सबसे पहली चीज कि स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए लाइन। देखिए x माइनस 5 है, 2 माइनस 5 नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे पता करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1, इस फॉर्म में, यानी कि x y z
पहले होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। तो लाइन की पहली वैल्यू है x माइनस 5 इजकल टू 2 माइनस वाई अपॉन 5 इजकल टू 1 माइनस जेड अपॉन माइनस 1। अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो पहले यहां से, ये तो ऑलरेडी है, यहां नहीं है तो माइनस कॉमन, यहां भी माइनस कॉमन, ठीक है, यहां माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन 5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू y माइनस 2, इस माइनस को नीचे ले आइए, इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1। तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा a1 b1 c1। ऐसे ही सेम सेकंड लाइन क्या दे रखी है, x अपॉन 1 2y प्लस 1 अपॉन 4 लैम्डा 1 माइनस जेड अपॉन माइनस 3। यहां से अगर हम लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, 2 कॉमन y प्लस 1 बाई 2 अपॉन 4 लैम्डा इजकल टू माइनस कॉमन z माइनस 1 अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी कि जो लाइन निकल के आई x अपॉन 1 y प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 लैम्डा इजकल टू z माइनस 1 अपॉन 3। क्लियर है। अब यहां पे क्या कहता है, देखिए ध्यान से, एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन हमारे पास ये है, और वो कहता है कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0, यानी कि ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, इसे कहेंगे a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, a2 b2 c2। तो यहां से जब लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू 1, अगला हो जाएगा 4 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा, 2 लैम्डा और प्लस माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू 0, यानी कि ये हुआ 5 लैम्डा प्लस 2, 4 2 जा 8 लैम्डा स्क्वायर और माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0, और 8 7 जा 56, एक मिनट, 5 लैम्डा प्लस 2 है, 5 है, और यहां पे हमारा 2 लैम्डा है, 5 2 जा, कहीं गलती करती है, ये -5, अच्छा वैल्यू कहीं गलती रखी गई, एक सेकेंड चेक कर लेता है। तो यहां से जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो देखिए a1 5 लैम्डा प्लस 2, शायद कोई वैल्यू 2 बार रखी गई है, ये हो गया हमारा कितना इंटू 1, प्लस b1 है -5, अच्छा ये गलत हुआ था देखिए, और ये है कितना 2 लैम्डा, प्लस c1 कितना है 1 और c2 कितना है 3, तो ये हो गया 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 10 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि -5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, तो -5 लैम्डा इक्वल टू -5, तो 5 लैम्डा इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखिए अगर परपेंडिकुलर का केस है ये होगा, अगर पैरेलल का केस है लाइन के अंदर तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा की। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा कहीं काम है, तो बाकी क्वेश्चंस की बात हम कल करेंगे। ओके।